ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। झुंझुनू स्थित जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके अस्पताल को प्रदेश भर में बेस्ट इको फ्रेंडली अस्पताल चुना गया है। राज्य गुणवत्ता आश्वासन इकाई और राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा प्रदेश भर के संस्थानों के गुणवत्ता आश्वासन और कायाकल्प के तहत निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण से मिली मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बीडीके अस्पताल को चुना गया है। अस्पताल की संरचना, क्षेत्रफल, पेड़ पौधों की स्थिति, वार्डों और आईसीयू में समुचित रोशनी की व्यवस्था और बेहतरीन प्रबंधन के कारण अस्पताल ने ये उपलब्धि हासिल की है। झुंझुनू में हवाई पट्टी के विस्तार और विकास के लिए राज्य सरकार ने 2,96,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इससे विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनमें हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाना, बाउंड्री वॉल की मरम्मत और बिजली तथा पीने के पानी की व्यवस्था के काम शामिल है। शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी पर हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी और उत्तराखंड में लखवार बांध बनाया जा रहा है। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल साल भर उपलब्ध हो सकेगा। ये यमुना जल परियोजना झुंझुनू के लिए वरदान साबित होगी। जिलेवासियों को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने ब्रज स्मृति प्रन्यास द्वारा आयोजित माधव सेवा सम्मान 2025 समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आपातकाल में जेल जाने वाले 57 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। श्री बागड़े ने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखने में लोकतंत्र सेनानियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने देश की सेनाओं में झुंझुनू जिले के युवाओं के योगदान की भी सराहना की। जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट के विजेंद्र दौराता की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव डुमोली कला में प्रतिमा लगाई गई। प्रतिमा का अनावरण पशुपालन मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किया। इस अवसर पर श्री बेढ़म ने कहा कि ये प्रतिमा उस अमर बलिदान का प्रतीक है जो विजेंद्र सिंह जैसे वीर सपूतों ने भारत माता की रक्षा में दिया है। साथ ही कहा कि शहीदों के परिजनों का धैर्य, साहस और समर्पण सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार के जीवन संजीवनी अभियान के तहत लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने आमजन से अंगदान के लिए ऑनलाइन शपथ लेने का आह्वान किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले में अब तक 3,456 लोगों ने अंगदान के लिए ऑनलाइन संकल्प पत्र भरे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बीते दिनों चिकित्सा अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डॉक्टर गुर्जर ने बजट घोषणा में स्वीकृत संस्थान के लिए जल्द भूमि आवंटित करवाने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्य योजना के लक्ष्यों के अनुरूप सैंपल कलेक्शन, दवा और फॉलोअप के साथ ही स्क्रीनिंग बढ़ाने को भी कहा। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कामकाजी महिलाओं के लिए झुंझुनू में शिशु पालना घर की शुरुआत की गई है। विभाग के कार्यालय में शुरू किए गए इस पालना घर का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। यहां सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं अपने 2 से 6 साल तक के बच्चों को कार्यालय समय पर छोड़कर जा सकती हैं, जिससे वे अपने कार्य में और अधिक सुगमता और सरलता ला सकेंगी। मानसून की अच्छी बारिश से जिले भर में हरियाली की चादर बिछ गई है। किसानों ने खरीफ की फसल बो दी है। पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थानों पर श्रावण माह में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल लोहारगल धाम से कांवड़िए जल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के लिए लोगों ने जगह जगह जलपान के लिए शिविर लगाए हैं। जिले भर में तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई स्थानों पर तीज माता की सवारी निकाली गई। तीज के पहले दिन महिलाओं ने सिंजारा उत्सव मनाया। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।